दूरदर्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या डिफरेंस है एडिटोरियल मैंडेट का, एक प्राइवेट चैनल, एक प्राइवेट मीडिया हाउस और एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर? देखिए, जब आप किसी प्राइवेट संस्थान के साथ काम करते हैं या प्राइवेट न्यूज़ चैनल के साथ, ये एक बिज़नेस है, ये एक व्यवसाय है, उसकी एक बैलेंस शीट बनती है। और मैंने प्राइवेट न्यूज़ चैनल में लगभग हर पोजीशन पर काम किया है, सबसे जूनियर पोजीशन से लेके एट द टॉप में रहा हूँ। तो मैंने वहाँ रिपोर्टिंग भी की है, मैं ब्यूरो चीफ भी बना, एडिटर भी बना, एडिटर इन चीफ भी बना, एंकर भी बना और सीईओ भी बना। मैंने उसके बिज़नेस साइड को भी देखा है और मैंने एडिटोरियल साइड को भी देखा है। पर आज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट योर बैलेंस शीट, इट्स ऑल अबाउट योर प्रॉफिट एंड लॉस। और वहाँ पर किसी भी प्राइवेट न्यूज़ चैनल हो या अखबार हो, खबर का सिलेक्शन इस बात पर होता है कि आपकी व्यूअरशिप कितनी आएगी। डिजिटल में अगर सोचेंगे तो व्यूज़ कितने आएंगे, और टीवी के बारे में सोचेंगे तो टीआरपी कितनी आएगी, और उसको हम कैसे बेच सकते हैं, और उस खबर को बेच के हम कितना पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम खर्चे अपने कम कर लें और कैसे मुनाफा बढ़ाते जाएं। मूल रूप से इसी सिद्धांत पर कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसे ही काम करती है, चाहे वो चॉकलेट बनाती हो, कपड़े बनाती हो या न्यूज़ बनाती हो। सो न्यूज़ इज़ अ कमोडिटी। जो लोग प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स में काम करते हैं वो इस बात को जानेंगे और वो समझते भी होंगे। लेकिन बाहर जो दर्शक है उसे कई बार ये गलतफहमी हो जाती है कि न्यूज़ एक फ्री की चीज़ है। वो न्यूज़ को उस फिर जिम्मेदारी के साथ भी जोड़ने लगते हैं, जबकि जो ब्रॉडकास्टर है वो उसको एक कमोडिटी की तरह आपके सामने पेश कर रहा है और उसके लिए वो आपसे पैसा ले रहा है। फ़र्क इतना है कि हमारे दर्शक को ये पता नहीं है कि ये पैसा उसकी जेब से जा रहा है, उसको ये बात समझ में नहीं आती, या उसको कई बार ये समझ में नहीं आता कि जब वो इस तरह की चीज़ें देख रहा है तो वो खुद प्रोडक्ट है। उसका एक व्यू या उसका टीवी पर बिताया हुआ कुछ समय, इट्स ऑल कमर्शियलाइज्ड, इसका दोहन होता है। तो लेकिन जब डीडी में आप आते हैं तो डीडी का मैंने जो फ़र्क महसूस किया, उनका उद्देश्य है सर्विस, उनका उद्देश्य है अवेयरनेस, और वहाँ पर आप कह सकते हैं कि देश राष्ट्र सबसे पहले है, हमारा समाज सबसे पहले है। प्राइवेट न्यूज़ चैनल में शायद इस बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं होता कि अगर मैंने ये खबर दिखाई तो समाज पर उसका क्या असर होगा, अगर मैंने ये खबर दिखाई तो जो हमारे बच्चे इस खबर को देखेंगे, हमारा जो यूथ इस खबर को देखेगा, उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या मैं कोई गलत ट्रेंड तो नहीं शुरू कर रहा हूँ, या ऐसा कोई नैरेटिव तो नहीं है कि जिससे जैसे ऑपरेशन सिंदूर क्या के टाइम पे मैं कोई ब्रेकिंग backlash न्यूज़ हो। करने के चक्कर में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरे देश को नुकसान हो जाए, जिससे हमारी सेना को नुकसान हो जाए, क्या मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ जिससे हमारे देश के जो दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं या कोई भी हैं, उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाए। 26/11 में आप देख सकते, आपको हमेशा हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। आप कारगिल वॉर देख लीजिए, जब मैं कारगिल वॉर जब हो रहा था तो मैंने कवर किया था कारगिल वॉर को, तो उस समय जो मंशा होती है कवर करने की वो ये होती है कि मैं कोई ना कोई खबर मैं ब्रेक कर दूं, और उस खबर को ब्रेक करने से क्या हमारी अपनी सेना को नुकसान हो सकता है, ये ज़्यादातर लोग सोचते भी नहीं हैं। पर जब आप दूरदर्शन में आते हैं तो आपको पहला डिस्कशन पॉइंट ही ये होता है कि अगर मैं ये खबर दिखाता हूँ तो इसका असर क्या होगा। पहला डिस्कशन ये नहीं होता कि इसकी टीआरपी क्या आएगी या इसके व्यूज़ कितने आएंगे और मैं इससे कितना पैसा कमाऊँगा। तो ये बहुत बड़ा मूलभूत फ़र्क है प्राइवेट चैनल और एक सरकारी ब्रॉडकास्टर के बीच में। और लाइफ के जिस मोड़ पर मैं आ गया था उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जहाँ तक मैं अब आज पहुँचा हूँ, अगर मुझे कुछ लोकप्रियता मिली है, अगर मुझे कुछ लोग देखते हैं, तो मैंने इसका क्या किया। यानी अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस लोकप्रियता को मैं कैसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्या मैं वापस समाज को कुछ देना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा अब इस स्टेज में आने के बाद कि अब मेरा वापस करने का समय है।
मैं जहाँ भी हूँ इस देश के लोगों के वजह से ही हूँ। तो अब मैं उनको वापस करना चाहता हूँ और इस प्रेशर से मैं निकलना चाहता हूँ कि जहाँ मुझ पर ये दबाव हो कि चाहे वो समाज के लिए अच्छा हो या ख़राब हो, आपको ये दिखाना है और इसमें आपको टीआरपी बटोरनी है और व्यूज़ आपको इसमें लेने हैं और आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो अब मैं उस ज़िम्मेदारी की तरफ आना चाहता हूँ और अब देखते हैं ये आगे की जो यात्रा है ये कैसी रहती है। बट ये सेटिस्फाइंग बहुत है, ये आपको एक संतोष देती है और आगे चलकर जब अपनी ज़िंदगी के और अगले पड़ाव पर मैं जाऊंगा तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं कभी अपने आप से मैं सोचूंगा, पूछूंगा कि मैंने क्या किया, जो मुझे सफलता मिली उसको मैंने कहाँ इस्तेमाल किया, तो उसका जवाब मेरे पास होना चाहिए।